हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये जो ब्लॉग है ये थर्सडे की सुबह का है, जो कल जाना था, पर किसी कारण बस मैं कल नहीं डाल पाई। आगे बताऊंगी मैं क्यों नहीं डाल पाई ये ब्लॉग। तो मैं रात में कपड़े फोल्ड करके रखी थी और सोफे पे ही छोड़ के बेटी इतना रोने लगी कि मैं चली गई थी वो उसको लेके सोने। उसके बाद चाय पीने के बाद सारे कपड़े को समेट के रखी, झाड़ू पोछा की और लग गई नहा धो के पूजा करने में। अभी टाइम 8 बज रहे हैं और मेरे झाड़ू पोछा मतलब जो नॉर्मल सुबह का रूटीन होता है वो काम हो चुके हैं। मैं करूँगी पूजा और साथ में बेटा भी नहा धो लिया है तो वो भी बैठेगा। हाँ जी, वो बैठता है पूजे में। अगर मैं पूजा करती हूँ तो वो साथ में बैठता है। तो यहाँ मैं कर रही थी पूजा और बुला रही थी बेटे को, क्योंकि उसको थोड़े थोड़ी चीज़ें ना मैं सिखाते रहती हूँ। बच्चों को ऐसे बोला जाता है ना कि बच्चों को आप जैसे संस्कार दोगे उसके अंदर वैसा विचार वैसा संस्कार आएगा। और एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी सीख, सबसे पहले टीचर तो उसकी माँ ही होती है। तो आप जो सिखाना चाहते हो अपने बच्चों को, जैसा बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, वो टीचर नहीं बनाएगी। टीचर उसको बेसिक शिक्षा नहीं देगी। टीचर उसको किताबी शिक्षा दे सकती है पर बेसिक नहीं, शिक्षा नहीं दे सकती। वो आपको धरती से जुड़े रख के बच्चों को एक माँ ही दे सकती है। हम लोग कर रहे थे पूजा और यहाँ बेटी उठ के आ गई थी पर गुस्से में बैठी हुई थी। सारे सामान को नीचे कर दी, जितने भी बेड पे थे सबको नीचे, स्टडी टेबल से सारी चीज़ें उठा के नीचे। और कुछ इस तरीके से हम लोग को घूर रही थी। अब तो चिल्लाएगी भी, ये देखिए इसका अंदाज घूरने का। और ये घूर रही थी प्रतीक को, इसलिए घूर रही थी क्योंकि इसको बोल रहे थे चल। वो कर रहा था आरती और मेरे पास बैठा हुआ था। ये मुझे बोल रही थी पूजा से उठ के ले लो, मैं नहीं ली, इसलिए इसका ये हाल है। तो थोड़ा देर पहले इसको मना लूँ फिर आगे का काम करूँगी। और अब देखिए ये कैसे कैसे मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रही है, बस मुंह बना रही है। और ये ड्रामा क्वीन ऐसी ही है, इससे बड़ी ही ड्रामा क्वीन है, छोटी नहीं बन सकती है। कुछ ज़्यादा ही करती है, दिन भर इसका बस यही चलते रहता है। और पता नहीं इसको इसके भाई से क्या दुश्मनी है, मतलब बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो मेरे पास आए, मेरे साथ रहे। इसको मम्मी बस इसकी होनी चाहिए, उसको टच भी नहीं हम कर सकते। फिर थोड़ी देर में मैं इसको मनाई, इसको आरती दी, तब जाके ये मानी। और मैं डेली सुबह कोशिश करती हूँ कि धूप जलाओ, वो जो लकड़ी वाले आते हैं ना। मम्मी ने कल रात पूजा में जो पाठ आइसक्रीम बनाई कंप्लीट थी वो बन गई। यहाँ से इधर से देखिए रात का बनाया हुआ आइसक्रीम कैसा है? अच्छा है। आइसक्रीम कैसा था छोटू? अच्छा है, बाहर अच्छा वाले है। से भी अच्छा। कैसा है? बाहर वाले से भी अच्छा। कैसा लगा छोटू? अच्छा है। कहाँ है आपका आइसक्रीम? अरे, उधर रखी। हाँ। ओके। और जो आइसक्रीम बनाई थी उसको खा के दोनों बच्चे ऐसे खुश हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो कभी कभी इनके खुशी के कारण ना, इस खुश जब देखती हूँ ना तो लगता है कि मुझे भी कुछ बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया है वो आइसक्रीम बना के। तो चलिए उन लोग को थोड़ा देर रखी, उसके बाद ये 9:30 बज रहे हैं। अब मैं फटाफट से बना रही हूँ नाश्ता। और सभी नाश्ता करने से मना कर दिया। हस्बैंड बोले मुझे 1:30 बजे ऑफिस ही जाना है, तो 11:30 बजे तक सीधे खाना ही खिला दो। तो मैं फिर भी दाल चावल तो रख दी एक साइड, दूसरे साइड चाय बना रही हूँ इनके लिए। तो तीनों साइड मेरे जले हुए हैं। और ये उबले हुए आलू थे फ्रिज में रखे हुए, तो मैं उसको कट की और उसमें सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च पाउडर और क्या डाली थी, मैगी मसाला और लहसुन डाल के उसको पहले ही अच्छे से कोट कर दी मिक्स करके। इससे होता क्या है, जो मसाले इकट्ठे हो जाते हैं ना वो नहीं होते, वो आलू में अच्छे से, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उबले हुए आलू हैं, उसके टेस्ट अलग हो जाते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, वो बहुत ही टेस्टी सूखा सब्जी बनता है आलू का। तो मैं बना लूँगी। और ऐसे इसलिए बना रही क्योंकि
इनके लंच में भी मैं यही दे दूँगी। तो ये बन जाएंगे, उसके बाद फटाफट मैं सबके खाने निकाल रही हूँ। और आलू का भुजिया बन चुका था। हाँ जी, मैं उसको दिखाई नहीं, रीज़न था कि थोड़ी जल्दी में थी, जाना भी था बाहर। और मेरा माइग्रेन का दर्द धीरे धीरे मेरे सर में उठ रहा था, तो मैं सोच रही थी कितना जल्दी काम निपटा लूँ, नहीं तो जो बच गए ना वो बच्चे ही रह जाएंगे। तो यहाँ मैं सबका थाली लगा रही हूँ, सबको खाना खिलाने के बाद। और सच पूछिए तो हुआ भी वैसा ही, खाना खाए उसके कुछ ही देर के बाद मेरे सर में दर्द मतलब तेज़ हो गया था। तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाया। शाम होते होते तो ऐसा लगने लगा कि मैं कितनी बीमार। उसके बाद मैं सबको खाना दी, और खाना देने के बाद आधा घंटे के लिए मैं चली गई थी सोने, क्योंकि दर्द बहुत तेज़ हो गया था। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहा है। मैं हस्बैंड के लंच के लिए रोटियां बना रही हूँ, इनको लंच देना है। रोटियां बनाऊंगी, उनके बाद इनके ट्रेस बैग सारे पैक करके रख दूँगी, फिर आगे देखती हूँ। फ़िलहाल तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, और यही दर्द के कारण मैं कल कुछ भी एडिट भी नहीं कर पाई। वीडियो शूट था, उसके बाद भी कल के दिन मैं एडिट नहीं कर पाई, इतने मेरे सर में दर्द थे, इतने। और माइग्रेन वाला दर्द ऐसा हो जाता है ना कि आपको अंदर से गुस्सा लगेगा, चिड़चिड़ाहट आएगी, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब लगता है ना सर में कोई डंडे मार रहे हैं, इतने तेज़ दर्द होते हैं। या मैं रोटी बना रही थी और बेटी आ गई थी, और ये नहा धो लिए, नहीं नहाई धोई नहीं थी, बस इसको मना के नहाना था। तो क्योंकि मेरे सर में दर्द हो गया था तो मैं खाना भी नहीं खा पाई, सोची किचन थोड़ा सा समय। हाँ, आज के दिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मतलब रात से दवाई असर किया, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली, नहीं तो बहुत गंदी हालत हो गई थी। मैं यहाँ किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद हस्बैंड का लंच पैक कर दूँगी। और हाँ, एक कमेंट आया था कि क्या जो आम का मैं रेसिपी शेयर की थी कुछ दिन पहले, कच्चे आमों का, तो क्या उसको स्टोर करके रख सकते हैं? तो सिस्टर देखिए, उस टाइम से बना हुआ लगभग 15 से 20 दिन हो गए, मैं अभी भी यूज कर रही हूँ, खा रही हूँ, और बहुत अच्छा टेस्ट है, कुछ भी नहीं होता है उससे। बस हाँ, आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर हो सकता है 3-4 दिन के बाद वो ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ बाहर रख के। अभी तो फ़िलहाल फ्रिज में 20 दिन से भी उसको कुछ नहीं हुआ है, तो आप देख लेना ऐसे वो। हेलो दोस्तों, ये देखिए यहाँ चल रहे हैं सारे चटोरियों की आइसक्रीम पार्टी। ये वही आइसक्रीम है जो मैं बनाई हूँ कल, और सच पूछिए तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लगता ही नहीं है कि घर में बनाया हुआ आइसक्रीम है। रुक जाओ रुक जाओ, यम्मी हो गया। देखिए यम्मी वाली को कैसा है छोटू? अच्छा। कैसा है बेटा? अच्छा। ये दूसरी बार खा रही है, मैं भी दूसरी बार खा रहा हूँ। मैं दूसरी बार खा रहा हूँ। दूसरी बार खा रही है? चलिए इन दोनों को एंजॉय करने देते हैं आइसक्रीम, और खुद भी एंजॉय करती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है, ट्राई जरूर कीजिएगा, पैसे भी बचेंगे इससे। सुनाई दिया लगाएगा उसका, देख रही है अभी। और गर्मी के कारण एक को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता और एक को ठंडी लग रही है। जीन्स टी शर्ट, हाँ वो तो जीन्स टी शर्ट पहनी हुई है, तुम तो बनियान और पैंट में बैठा हुआ है ना। हाँ तो बैठी हुई तो है, उसको गर्मी लग रही है। और इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थर्सडे के दिन, सीधे फ्राइडे का है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मिलते हैं और आज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्राइडे का अपना सपोर्ट, फ्राइडे का दिन बनाए रखें। लेकिन रात से मेरे सर में और प्लीज़ बहुत तेज दर्द है, अब पूरी रात नींद नहीं आई, रात से क्या कल दोपहर से थी। तो कल मैं कुछ शूट भी नहीं की और कोई काम भी नहीं हुआ, मेरे घर का हाल बिखरा पड़ा है,
और सर में दर्द तो अभी भी है पर थोड़ा कम है। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर करती हूँ आगे का काम। और दर्द हुआ उसके पीछे का रीज़न है, मुझे माइग्रेन है। तो माइग्रेन वाला दर्द गर्मी ज़्यादा पड़ती है या फिर किसी और वजह से बढ़ जाता है। और होता ऐसा है कि पीछे का एक साइड ही दर्द करता है, पूरे सर का कोई मतलब नहीं है उसमें मेरा। और मेरा बस आधा इस साइड का दर्द करता है और ये ठीक है। चलिए पहले पीते हैं चाय, फिर करते हैं और बातें।